इनकलाब जिंदाबाद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी मस्त शानदार जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज हम सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 9 पे बात करने वाले हैं। बिना कुछ देरी किए हम प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 1 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? साथियों, भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो पहला भारत रत्न दिया गया है, परमवीर चक्र दिया गया है, महावीर चक्र दिया गया है, अशोक चक्र दिया गया है। अगर हम भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये नागरिकता के क्षेत्र में देने दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है साथियों। दूसरा है परमवीर चक्र। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है साथियों? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और पहली बार सोमनाथ शर्मा को मिला था। किसको मिला था? किसको? सोमनाथ सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। और कब मिला था? 1947 में। कब? 1947 में। अगर हम दूसरे पुरस्कार की बात करें तो महावीर चक्र है दूसरा सर्वोच्च। कौन सा है? दूसरे नंबर का है, याद रखिएगा। और हम तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? वीर चक्र। कौन हो जाएगा? वीर चक्र। ध्यान रखिएगा। अशोक चक्र की बात करें तो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। कैसा है? शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की जब भी बात करेगा तो आपका आंसर लगाना है परमवीर चक्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार आपको पढ़ा भी चुके, तो डायरेक्ट आंसर टिक करिए गोदावरी। ये बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाल देते हैं ताकि आप का रिवीजन होता रहे। हवा से हल्की गैस, बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, हवा से हल्की गैस की जब भी बात करेंगे तो इसके दो ऑप्शन होने चाहिए। एक होना चाहिए हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। और एक होना चाहिए हीलियम। कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। तो सबसे ज्यादा अगर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप हाइड्रोजन को टिक कर रहे होंगे, लेकिन हवा से हल्की गैस की बात किया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा साथियों? हीलियम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम सन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, किस राज्य में स्थित है? याद रखिए, उड़ीसा में। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान। जब भी मनुष्य के रक्त की बात है, रक्त और रक्त के कितने घटक होते हैं? 4। कितने होते हैं साथियों? 4। और पीएच की मान बात करें 7.4, कितना होगा? 7.4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? अगर वंदे मातरम गीत किसने लिखा था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड। कितना लगता है? 65 सेकंड। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। क्या हो जाएगा साथियों? राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, बेहतरीन तरीके से। और किससे गए थे? किस अंतरिक्ष यान से? तो सुयूज T11, सुयोज T11 से गए थे। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण। याद रखना, लोहे में जंग की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा पानी और ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन और नमी से। किससे? ऑक्सीजन और नमी से। बिल्कुल बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। साथियों, अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें, इंपॉर्टेंट है क्लास और हमेशा इंपॉर्टेंट ही मैं लेके आता हूँ। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? याद रखना, प्रशांत महासागर। कहां पर? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 10, बल का एसआई मात्रक क्या है? साथियों याद रखना, बल का जो एसआई मात्रक होने वाला है आपके पेपर में बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्या साथियों? न्यूटन। क्या साथियों? न्यूटन। याद रखना, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अगर हम बात करें बल के सीजीएस मात्रक क्या होगा तो हो जाएगा डाइन। क्या हो जाएगा? डाइन। कौन सा? डाइन। ठीक है साथियों,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945, और डेट तो 24 अक्टूबर, किसका 24 अक्टूबर, और इसी दिन यूएनओ डे भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना 24 अक्टूबर को, कब 24 अक्टूबर को, ठीक है साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। अगर हम जय हिंद के नारा के मूल रूप की बात करें तो इसको दिया था चेपाका, चेम्पाका चेम्पाका रमन पिल्लई, चंपाका रमन पिल्लई ने इसको मूल रूप से दिया था। इसको जो प्रसिद्धि प्राप्त की थी जय हिंद के नारे को, इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। कौन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 है क्वेश्चन आपका, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो याद रखिए विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। कौन है साथियों, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी से जो होता है, विटामिन डी लेने से आपकी हड्डियां मजबूत होती है। क्या होती हैं, हड्डियां मजबूत होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। और कब बन गया था, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है साथियों, याद रखिए। और 26 नवंबर 26 को ही क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है, संविधान संविधान दिवस, ठीक है साथियों। बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में इसको रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, याद रखिए इसका करेक्ट आंसर है कॉर्निया। कौन सा है, कॉर्निया, ठीक है साथियों। चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। साथियों तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत तेज़ी से आपको कराने की कोशिश की है। आप चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेहतरीन तरीके से अपना प्यार जरूर दिखाए रहना, क्योंकि भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। और आर्मी टीए का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं उस पर आप शाम को बात करूंगा आप सभी से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी था, बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आ जाए कि कैसे क्या चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। बाकी पढ़ाई ही आपकी अपनी है, बाकी इस दुनिया में दूसरा कोई आपका न साथ देने वाला है न कुछ भी। तो पढ़ाई अच्छे से करिए, कैसे करिए, अच्छे से करें, ताकि आप इस चीज़ को समझें, ठीक है साथियों। कोई दिक्कत यहाँ से, आशा करते किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है साथियों। तो अपना ख्याल रखना, बेहतरीन तरीके से अपने गोल को सेट करना। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, ठीक है साथियों। फिर अपना ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत।